है। और हम बात करें अगर क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि सवाल पे सवाल करते हैं, चाहे वो जेओआईटी के बच्चों का सवाल हो या फिर अब जेबीटी के बच्चों का सवाल हो, क्योंकि लंबे समय से ये दोनों भर्तियां फंसी हुई है और इन दोनों भर्तियों में जितने भी छात्रों ने अप्लाई किया था उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतने लेवल तक पहुंच चुका है कि वो सोशल मीडिया पर सरकार और तमाम सभी वर्ग को जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अपने ऊपर, ये लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि उनके साथ जो है वो उत्पीड़न यहाँ पर की जा रही है, मानसिक तनाव से वो जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है वो सभी तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं, आज उनको जरूर राहत के संकेत यहाँ पर सरकार की ओर से दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सबसे पहले जेओए भर्ती को लेकर, तो हालांकि जेओए भर्ती के लिए आज एक अच्छी खबर भी नहीं है और दूसरी जो है वो उनके लिए एक राहत के संकेत वाली खबर भी है। अब पहले हम शुरुआत जो है अच्छी खबर से करते हैं, जिससे जेओआईटी 817 के बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि राहत के संकेत इस कैबिनेट की बैठक में दिए गए। जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और कैबिनेट में कई एजेंडे शामिल किए गए, तो इस दौरान जो है वो एक एजेंडा जेओआईटी 817 का था, क्योंकि लीगल से ओपिनियन आना था और इस ओपिनियन का इंतजार जो है वो किया जा रहा था। आज जो है वो लीगल डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन भी दिया, कैबिनेट की बैठक में उसे प्रेजेंटेशन भी उस ओपिनियन की दी और सरकार को अवगत करवाया कि अगर सरकार जेओए 817 के 1867 पदों में से 530 पदों को अलग होल्ड में रखती है और बाकी जो है वो 1337 पदों पर अगर रिजल्ट निकाल देती है, तो ऐसे में जो है वो किसी भी तरह का लिटिगेशन का मामला नहीं होगा। यानी कि लॉ डिपार्टमेंट से एक तरफ से सरकार को कहा जाता है कि सरकार जो है वो 1337 पदों का रिजल्ट निकाल सकती है। लीगल डिपार्टमेंट की ओर से इस पर हामी भरी गई, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है, या हम ये कहें कि जब सरकार को ये भी अवगत करवाया गया कि 556 अभ्यर्थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनके लीगल एडवोकेट की तरफ से जब ये नोटिस जो है वो राज्य सरकार को मिला है कि जेओए 817 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में जो है वो सरकार इसमें कोई भी सक्रिय कदम ना उठाए और अगर सरकार ऐसा उठाती है तो इसमें जो है वो कोर्ट की अवमानना होगी। तो ये लीगल नोटिस आकर जो है वो जरूर सरकार की दिक्कतें इसमें बढ़ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो राज्य सरकार ने लीगल ओपिनियन को आज सबसे ऊपर रखा है और यहां पर सरकार को, यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट को, अधिकारियों को और लीगल डिपार्टमेंट को एक बार फिर से कहा है कि वो इस मैटर को सुलझाए और अगर जेओए 817 में 1337 पदों के रिजल्ट निकालने में किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं है, तो ऐसे में इनका रिजल्ट निकाले और इनकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो शुरू की जाए। लेकिन दूसरी तरफ से यहां पर जब हमने लीगली डिपार्टमेंट से बात की, कार्मिक विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उनका मानना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो एक नोटिस यहां पर 556 के अभ्यर्थियों द्वारा सरकार को मिला है, इस नोटिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और ऐसे में उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कैसे जो है वो इस भर्ती को शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल पहले सुप्रीम कोर्ट में जेओआईटी की जो सुनवाई थी वो 12 जुलाई को तय की गई थी, लेकिन अब जो है वो 11 जुलाई को ये सुनवाई होगी और हाई कोर्ट में भी इस दिन जो है वो यहाँ पर माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट में भी ये केस लगा है। तो इस मद्देनजर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जेओआईटी का जो मसला है वो एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस रहा है और कानूनी रूप से इस मामले को सुलझाना राज्य सरकार के लिए बड़ी जो चुनौती है वो यहां पर लगातार बन रही है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट में अधिकारियों को इस मामले को सुलझाने को कहा और लीगल की इस ओपिनियन को, जिसमें लीगल डिपार्टमेंट ने पहले हामी भरी है कि 1337 पदों को अगर भर लेते हैं, अगर अपॉइंटमेंट शुरू कर देते हैं, तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो सामने नहीं आएगी। तो हम फिर से ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें कुछ समय लिया जाए और उसके बाद इसमें अंतिम रूप से डिसाइड किया जाए कि आखिर इस मामले को करना क्या है। तो ये जेओआईटी का मसला था जो कि कैबिनेट में चर्चा यहां पर इस मैटर को लेकर हुई है।